कहते हैं ना कि घर की दीवारें बहुत कुछ देखती हैं। आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाते हैं जहां रंग भेद की वजह से दो बहनों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। कविता और सुविता, दो बहुएं, एक ही घर लेकिन दो अलग किस्मत। रसोई में कविता और सुविता दोनों खाना बना रही हैं। सुविता, तुम सब्जी देख लो, मैं खीर बना रही हूँ। हाँ दीदी, बस हो गई। वाह सुविता, कितना स्वादिष्ट बनाया है तूने, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। हमारी सविता के हाथों में जादू है। इतना बेहतरीन मसाला, लगता है जैसे 5 सितारा होटल का खाना हो। और देखो इसका रंग भी कितना सुंदर है। गोरी हो तो सब काम भी इतना साफ सुथरा करती है। भगवान ने कितने अच्छे हाथ दिए हैं इसे। हाँ जी, हमारे बेटे की पसंद ही इतनी अच्छी है। ऐसी सुंदर और गुणवान बहू मिली है। माँ जी, खीर भी चख लीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा कम मीठा है। हमेशा तेरे से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। सुविता बेटी, तू ही खीर भी बनाया कर। हाँ, खीर में अभ्यास चाहिए होता है। कुछ लोगों के हाथ का बना खाना ही अलग लगता है। अरे रंग गोरा हो तो सब काम भी गोरे लगते हैं। काले को देखकर ही मन खराब हो जाता है। हमेशा यही होता है, मैं कितनी भी मेहनत करूं। वही तीनों नंदे कविता के पास आती हैं। कविता भाभी, आपकी खीर तो वर्ल्ड फेमस है, हमें तो बहुत पसंद आई। हाँ भाभी, आप तो खाना बनाने में बेस्ट हैं। सुविता भाभी से तो कहीं ज्यादा अच्छा बनाती हैं आप। भाभी, आप हमें भी खाना बनाना सिखाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, तुम लोग इतना प्यार करते हो। दूसरे पल वो तीनों सुविता के पास जाते हैं। सुविता भाभी, आप तो बेहद सुंदर हैं और आपके हाथ का खाना तो मतलब एकदम लाजवाब। भाभी, आपकी सब्जी का स्वाद तो होटल से भी बेहतर है। आप तो बेस्ट शेफ बन सकती हैं। हमारे परिवार में आपकी जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली बहू आई है, हम कितने भाग्यशाली हैं। दोनों भाभी से चिकनी चुपड़ी बात करने के बाद रात में तीनों नंदे अकेले में अपनी असलियत में आती हैं। यार, ये कविता कितनी काली और भद्दी है, देखने में घिन आती है। भाई को क्या जरूरत थी इस कोयले से शादी करने की? और कितना खाना बनाने में लगी रहती है, लगता है खुद को कोई महान रसोइया समझती है। असलियत तो ये है कि हमारे घर की नौकरानी भी इससे अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो इसे देखकर उल्टी आती है। इतनी काली की रात में दिखाई भी न दे। भाई अंधा हो गया था क्या? और सबसे बड़ी बात, ये समझती है कि हम इसे सम्मान देंगे। हाँ, हम तो सिर्फ मजे लेते हैं, बेवकूफ कहीं की। मैंने कल इसे रसोई में अकेले रोते हुए देखा था। शायद सोच रही होगी कि कोई इसे प्यार नहीं करता, और ये सच भी तो है। बेचारी, सोचो पूरी जिंदगी ऐसे जीना पड़ेगा, कोई इसे गंभीरता से लेता ही नहीं। वैसे बहनों, मुझे लगता है हमें इसका और भी फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारी हर बात मान लेती है। माँ बाबूजी इसके काले रंग की वजह से वैसे ही इससे दूर रहते हैं, तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही, जब तक ये घर में है इसे हम नौकर बना सकते हैं। भाई भी घर में नहीं है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और सुविता को हम अपने खेल में शामिल कर लेंगे। अच्छा सुनो, माँ पापा पहले ही सुविता को पसंद करते हैं उसके गोरे रंग की वजह से, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? मतलब? अरे संपत्ति का जो हिस्सा भैया के नाम है वो कागजात कविता के पास है। हम उन्हें समझाकर अपने नाम करवा लेते हैं और चुपचाप तीनों आपस में बांट लेते हैं। क्या बात है, उस कलूटी को तो कोई सहारा भी नहीं देगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही कागज दे देगी। और सुविता, उसे हम मना लेंगे। वैसे भी वो काली कलूटी दिल की बहुत भोली है। कुछ समय बाद तीनों नंदे कविता के पास रोने का नाटक करते हुए आती हैं। भाभी, हमारी शादी में बहुत खर्चा हो रहा है, पापा परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएंगे। भाभी, आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, कुछ मदद कीजिए ना आप हमारी। भाभी, बस प्रॉपर्टी के कागजात हमें दे दीजिए, बैंक में कर्ज के लिए चाहिए, बाद में हम आपको वापस कर देंगे। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारे भाई से पूछना चाहिए ना। अरे भाभी, वो तो बाहर हैं और आप बड़ी बहू हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी। भाभी, अगर आप नहीं मदद करेंगी तो हमारी शादी टूट सकती है। भाभी प्लीज आप हमारी मदद करिए, आपके अलावा कौन है हमारा? ठीक है, परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा। कविता से कागजात लेने के बाद अब तीनों अपने असली रूप में आ गई। क्या बात है, अब सारी संपत्ति हमारी हो गई। इस काली कलूटी को तो पता भी नहीं चला। कितनी आसानी से फंस गई। अब हम तीनों अमीर हो जाएंगे। अब तो मौज मस्ती का समय है। इस मूर्ख को धन्यवाद भी कहना चाहिए, अपनी संपत्ति हमें दे दी। कागजात देने के बाद कविता को क्या पता था कि प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा हो रहा है। अगले दिन रसोई में, कविता भाभी, आज खाना जल्दी बनाइएगा, हमें बाहर जाना है खरीदारी के लिए। और हाँ, हमारे कपड़े भी धो देना, हमारे पास समय नहीं है। भाभी, हमारा कमरा साफ कर देना, मेहमान आ रहे हैं। लेकिन कल तो तुम लोग इतना प्यार कर रही थी, आज अचानक क्या हो गया? अब हमारा मूड नहीं है, और तुम्हारा काला मुंह देखकर तो इच्छा भी मर गई बात करने की। भगवान, मैंने क्या गलत किया है? सिर्फ मेरा रंग काला है, इसीलिए मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं। कविता दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा जो आपके साथ हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुविता,
तुम बहुत अच्छी हो, बस ये रंग का खेल है। दीदी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ननद जी कुछ गलत कर रही हैं, मैंने सुना है। क्या मतलब? वो संपत्ति के कागज वो सच में कर्ज के लिए नहीं चाहिए थे, वो अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? दीदी मुझे भी शर्म आती है कि मैं उनके साथ मिलकर आपके साथ झूठा व्यवहार कर रही थी। वो मुझे भी समझा रही थी कि आप जलती हैं मुझसे। तुमने भी मुझे धोखा दिया? दीदी मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं उनकी बातों में आ गई, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप कितनी अच्छी हैं, हम सब ने कितना गलत किया आपके साथ। सुविता, मैंने तुम सबको अपना परिवार समझा था, लेकिन तुम सबने मिलकर मेरे साथ खेल खेला। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उन कागजातों के बारे में सच बताना चाहती हूँ। जो हो रहा है होने दो सुविता, ईश्वर सब देख रहा है, हिसाब जरूर होगा। कुछ महीने बाद तीनों की शादी की तैयारी पूरे घर में जोर शोर से चलती है। लड़कियों हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और अब हम अमीर हो जाएंगे। उस काली को तो पता भी नहीं चला कि कैसे हमने उसे बेवकूफ बनाया। अब हमारी शादियों के बाद अपना घर, अपनी संपत्ति, बेहतरीन जिंदगी होगी। समय बदला और तीनों नंदों की शादी हो गई। अब उन्हें अपने किए का फल मिलने वाला था। नीता यार मैं परेशान हूँ, यहाँ सब मुझे काली विया कहकर बुलाते हैं, मेरी हर छोटी छोटी कमियों को गिनाते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी मेरे साथ भी यही हो रहा है, यहाँ की अकेली बहू मुझसे जलती है, पीठ पीछे कहती है गोरी को कुछ भी नहीं आता, बस मुंह की चिकनी है, अकल तो पैसे की नहीं है। दीदी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, हमने कविता भाभी के साथ कितना गलत किया था, हमारे साथ आज वही हो रहा है। हाँ यार बिल्कुल वही शब्द जो हमने भाभी के लिए इस्तेमाल किए थे, काली भद्दी, वही सब सुनने को मिल रहा है। यार हमने उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया था, अब समझ में आया कि कैसा लगता है ऐसा करने पर। दीदी मुझे याद आ रहा है कि कैसे हमने भाभी को झूठा प्यार दिखाकर सारी संपत्ति छीनी थी। हमने सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, उनकी खुशी, उनका विश्वास, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ छीन लिया। और सुविता भाभी को भी हमने इस्तेमाल किया था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो वापस चलकर सब सच बता देते हैं और माफी मांगते हैं। हमें अपनी सारी गलतियां मानकर भाभी से क्षमा मांगनी चाहिए। तीनों नंदे घर वापस आकर कविता के सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं। कविता भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी जो संपत्ति के कागज हमने लिए थे वो ये रहे, हमने आपके साथ गलत किया, आपसे झूठ बोलकर। भाभी आज जब हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने आपके साथ किया, तब जाकर एहसास हुआ कि रंग कोई भी हो, दुख तो एक ही जैसा लगता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना बड़प्पन है। तुम लोगों ने जो एहसास किया है वही सबसे बड़ी बात है। बेटी कविता, मुझसे भी गलती हुई है, तू भी मेरी बेटी है। रंग से इंसान नहीं, दिल से इंसान बनता है, मुझे भी माफ कर दे। मैं तो बस आपके प्यार की भूखी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जो बीत गया उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं। बहू, तेरे रंग की वजह से हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन दिल तुम्हारा हीरा है। हाँ भाभी, हम तीनों बहनों को भी अपनी बहन समझ के माफ कर दो। वो तो मैंने कब का कर दिया तुम लोगों को। और रही बात बहन की, सुविता की तरह मैंने हमेशा तुम लोगों को अपनी बहन ही माना है। और इस तरह इस घर में प्यार की जीत हुई, क्योंकि सच्चे रिश्ते रंग से नहीं दिल से बनते हैं। जब हमारे साथ वही होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, तब जाकर हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो पांचों भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है, और तुम पांचों भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम पांचों इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? पांचों की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम पांचों को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। हाँ।
माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयाँ बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी पांचों ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम पांचों को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी पांचों ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाग कर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख पांचों ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो पांचों जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। हैं? क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? हैं? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो? ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कल मोही करम चली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना, तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है। एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं।
ओ हसीना जुल्फों वाली, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहां जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, वी लव यू अ लॉट। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।